खुदा यीशु मसीह के अजीम पाक और जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरे शिशो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा था मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाप और उसकी 21 आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज हम सीख रहे थे निजात के तलक से, निजात पर हम बात कर रहे हैं और खुदा यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे शिशो, हमें बड़ी खुशी है कि खुदा जिंदा खुदा जो है, जो हमारा बाप है, जो हमें अव्वल दर्जा देता है, जो हमारी फिक्र करता है, जो हमें खरीदता है, जो हमें अपने पास बुलाता है और हमें अपने साथ बादशाही करवाने के लिए अजीम मंसूबे को रखता है। उसने मेरे से सबसे बड़ा काम ये किया कि सबसे पहले जब इंसान गुनाह में गिर गया तो फिर इंसान को गुनाह से निकालने के लिए खुदा ने एक अजीम मंसूबा रखा, और मंसूबा ये रखा कि खुदा ने मेरे से अजीम काम किया। अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसने इस दुनिया में आकर खिदमत की, और उसका नाम अजीम है, उसका नाम पाक है, उसकी हस्ती पाक है, उसकी ज़ात पाक है, वो खुद पाक है। और उसका नाम जब लेते हैं तो मुर्दे जिंदा होते, अंधे देखते, लंगड़े चलते और मेरे से जो शिफा पाते हैं। और उस हस्ती का नाम जो है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा एक नाम है जिसको लेने से ज़मीन आसमान जो है वो मेरे से खुदावंद यीशु मसीह का जब हम नाम लेते हैं तो हमें खुशी होती है, आसमान पर खुशी होती है, ज़मीन पर फरिश्ते हमारे दरमियान मौजूद होते हैं जो हमारे साथ मिलकर खुशी करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का ये ऐलान है कि मैं तुम्हें निजात दूंगा। निजात जब पाते हैं तो फिर मेरे अज़ीज़ों, जब हम निजात पा लेते हैं तो फिर खुदा हमें 9 चीज़ें अनाम में देता है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, पहले नंबर पर जो मैंने आपसे बात की थी वो ये है कि एक नई रूह खुदा हमें देता है, एक नई जिंदगी खुदा हमें देता है। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दोबारा से कि एक नई रूह के बारे में हमने सीखा था हिजकिय्याह 37 बाब और उसके 36 बाब और उसकी 27 आयत में। और एक नई रूह के बारे में हमने सीखा था पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 11 आयत में से। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुदा हमें एक नया नाम देता है। हालेलुया। जब तक इंसान का नाम नहीं है तो वो गुमनाम है। तो मेरे से उसकी कोई पहचान नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई म्यार नहीं है। जब एक नया नाम खुदा हमें दे देता है तो हमारा म्यार बढ़ जाता है, हमारा रुतबा बढ़ जाता है, हमारी पहचान हो जाती है, लोग हमें उस नाम से जानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और लिखा है मेरे से ईमान की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, और शागिर्द पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। हालेलुया। इससे पहले मसीही नहीं थे, इससे पहले कोई नाम नहीं दिया गया था खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों को। जब आप तौबा करेंगे तो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बन जाएंगे, और जब आप खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बनेंगे तो फिर मेरे अज़ीज़ों खुदावंद हमें एक नया नाम देगा, और नया नाम ये है कि हम मसीही कहलाएंगे। हालेलुया। खुदा के खानदान में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक नया नाम हो और नए पहचान हो। और नाम ये है कि खुदा यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है उसका नाम हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद मसीह था और वो हमें मसीही बनाना चाहता है। और मेरे शागिर्द खुदा यीशु मसीह के साथ बात खिदमत करते रहे, खुदा यीशु मसीह के साथ जो है वो खिदमत करते रहे, बीमारों को शिफा देते रहे, अंधों को ठीक करते रहे, आंखें देते रहे, लंगड़ों को चलाते रहे, लेकिन उनके पास नाम नहीं था, उनके पास नाम नहीं था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है ईमाल की किताब में कि और शागिर्द पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। जब आप तौबा करते हैं तो आपका नाम आसमान पर दर्ज किया जाता है, आपका नाम लिखा जाता है, और आप अपने नाम के साथ आपको मसीह का नाम दिया जाता है। हालेलुया। और जब आपके नाम के साथ खुदावंद यीशु मसीह का नाम लग जाता है तो फिर आप खुदा के खानदान, मुकद्दस खानदान में शामिल हो जाते हैं। ये शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि
अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी बदी को छोड़े, अपने आप को खुदा के सामने पेश करें और खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और उसका इकरार करें, उस निजात का, उस अजीम निशान, अजीम ज़ात का जो इस दुनिया में आई और उसकी कुदरत के सबब से मेरे अज़ीज़ों हम सब निजात पाते हैं। हालेलुया। और निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि इस क्रिसमस पर मेरे अज़ीज़ों अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और उन बुरी रवशों को जो आपका पीछा करती हैं उनको छोड़ दें और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दें। 9 चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, 3 मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नंबर 1, गुनाहों से जब तौबा करते हैं तो फिर खुदा हमें एक नई रूह देता है, फिर खुदा हमें एक नई ज़िंदगी देता है, फिर खुदा हमें एक नया नाम देता है। अगर आप उस नाम को हासिल करना चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम को, तो अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और खुदा आपको एक नया नाम देगा, आप नए खानदान में शामिल हो सकते हैं। जब तक वो नाम आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आसमान की बादशाही में जाना नामुमकिन है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप तौबा करें। अजीम मेहरबान पाक खुदा, मुकद्दस खुदा, एलोहीम खुदा, जितने लोगों ने आपके कलाम को सुना है, अब बाप मैं मिन्नत करता हूँ, ये अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इनके अंदर नई रूह डालना है खुदावंद, इन्हें नई जिंदगी देना है खुदा, एक नया नाम देना, ताकि खुदावंद ये आपके नाम के साथ पहचाने जाए और आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमारे चैनल इटर्नल लाइफ चर्च मिनिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं आगे एक और बरकत आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैंने आपसे 3 बरकतें, 3 गिफ्ट जो खुदा हमें देता है उनके बारे में बताया, 9 गिफ्ट के बारे में आपको बताऊंगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।